हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक विशाल हवेली खड़ी थी जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। हवेली का नाम था भूतों का अड्डा। गांव वाले कहते थे कि हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वहां से किसी न किसी की स्क्रीम सुनना असंभवनी बात नहीं थी। एक रात गांव का एक युवक अर्जुन ने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वह इस भूतिया हवेली के बारे में सच्चाई जानेंगे। दोस्तों ने दरवाजा खोलने से मना किया, लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी सुरीली आवाज सुनाई दी। रुको अर्जुन। वह आवाज सुनकर उड़ान भरी रात्रि के मैदान में खड़ा हो गया। अचानक एक हल्का सा ठंडा हवा चला जिससे उसके होश उड़ गए। धीरे धीरे हवेली का दरवाजा चीरता हुआ खुद बाजार कर रहा था। अर्जुन ने उसके अंदर घुसते ही अद्भुत और भयानक सच्चाई से मुकाबला करने का निर्णय किया। हवेली के भीतर उसने एक पुराने सिगरेट स्मोक की बू सुनी और तबीयत गर्म हो गई। संतुलन बिगड़ गया था और रात्रि का साया अचानक और डरावना बन गया था। अचानक हवेली की एक छोटी सी कमरे की ओर मोड़ते हुए वह वहां एक ज्यों की आवाज सुनता है। अर्जुन, तू यहाँ क्यों आया है? धीरे धीरे एक छवि सामने आती है। एक रात की धुंधली छाया में एक औरत का चेहरा। अर्जुन थम जाता है क्योंकि वह पहचानता है कि यह आवाज उसकी माँ की है जो बीते साल गांव के इसी घर में दी गई थी। माँ, अर्जुन कहता है, लेकिन उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसे डरा देती है। और फिर एक और सुरीली आवाज सुनाई देती है, तू गलत जगह पर है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी माँ का चेहरा बदलता है और एक दिव्य रूप में परिणाम होता है जिसे देखकर अर्जुन हैरानी में रह जाता है। तू गाँव के लिए कुछ कर सकता है अर्जुन, मगर तुझे जल्दी वहां से बाहर निकलना होगा, उसी सुरीली आवाज ने कहा। अर्जुन का मन हिला और उसने तेज गति से हवेली से बाहर निकला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं क्योंकि वह समझ गया था कि गांव में कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी माँ ने उससे एक बड़ी रहस्यमयी जिम्मेदारी सौंप दी है। गांव में हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और अर्जुन ने महसूस किया कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। वह गाँव की मुख्य सड़क की ओर बढ़ता है जहाँ एक भयानक दृश्य सामने आता है। गाँव वाले एक एक करके बच्चों को एक अजीब सी छाया में बदल रहे हैं और वह भी एक सुरीली आवाज के साथ। ये सब कैसे हो रहा है? अर्जुन चिढ़ाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। गांव वाले खामोश और अनदेखे नजर आते हैं जैसे उनकी आत्माएं बाहर निकली हों। 1 मिनट बीतता है, फिर अचानक सब कुछ ठहर जाता है। एक भयानक सी भूत सुरक्षित स्वरूप में उभरती है जो आरजू की माँ के चेहरे को छूती है और कहती है, तुमने हमें रात्रि से मुक्त किया है अर्जुन, धन्यवाद। गाँव वाले भूचाल से बाहर निकलकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। अर्जुन का हौसला बहुत बढ़ता है क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद करके गाँव को बचा लिया है।